हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ का वो महत्वपूर्ण ट्रिक बताने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये सभी ट्रिक की मदद से आप लोग किसी भी सवाल को कुछ ही सेकेंडों में विदाउट पेन के जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने में है। दोस्तों, पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? दो संख्या 19:17 के अनुपात में है तो उनका मौसा 11 दिया गया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, एचसीएफ जो दिया रहता है, एचसीएफ जो दिया रहता है वो जो हमेशा संख्या में ही रहता है। एचसीएफ जो हमेशा संख्या का आत्मा के अंतर्गत रहता है। तो जैसे यहाँ पर जो है ना 11 दिया गया एचसीएफ, हमको संख्या निकालने के लिए जो है ना ये दो अनुपात में जो दिया है 19:17, इन दोनों में जो है ना एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायरेक्ट जो है ना अपना लोग का संख्या आ जाएगा। कैसे? इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए 11 से तो डायरेक्ट जो है ना आप लोग को संख्या मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका है। 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए में 0 दिया गया, ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए दोस्तों 0 दिया गया, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 7 गुना 1 तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 7 यूनिट डिजिट, लेकिन वहाँ पे छोड़िए एक बार, और बी में भी दिया गया। अब देखिए दोस्तों, पहली संख्या पे बात कीजिए। 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट 9 वाला किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। डी भी इसका जो है ना कट जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एक बार इसको फिर से समझिए दोस्तों। देखिए, दो संख्या दिया गया अनुपात में हम लोग को 19:17 पूछा गया है, संख्या कौन सी है? देखिए दोस्तों, इनका एचसीएफ दिया गया, यदि हमको अनुपात में यदि इसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या हम लोग को मिल जाता है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 9। यूनिट डिजिट 9 जो है एक ऑप्शन है बी, इसी में दिया गया, ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। 3 संख्या दिया गया है 1:2:3 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ दिया गया है दोस्तों 12। अब पूछ गया संबंधित संख्या क्या है, यानी कि संख्या पूछा गया दोस्तों 1:2:3 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, इनका एचसीएफ कितना दिया गया? 12 दिया गया है। यदि एचसीएफ को अनुपात में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप लोग का संख्या सामने में आ जाएगा। सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसे करके मत बनाइएगा। डायरेक्ट जो है ना मने मन जो है ना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 12 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। 12 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 12 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 3 36, यानी 12 24 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12 24 36, सही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग के सामने में है दोस्तों। दो संख्या 11:6 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी मौसों का बात कर रहा है। दो संख्या जो 11:6 में दिया गया है, सबसे पहले संख्या लिख लीजिए। इसके बाद जो इसका एचसीएफ कितना दिया गया? 4 दिया गया है। तो उनमें सबसे छोटी संख्या पूछा गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या 11 और 6 में सबसे छोटी संख्या कौन है? 6 है छोटी संख्या। अब देखिए दोस्तों, अनुपात में 6 है छोटी संख्या, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया गया? एचसीएफ जो 4 दिया गया है, यानी छोटी संख्या में जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। 6 चौके 24। अब देखिए दोस्तों, 24 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में 24 दिया गया, ही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है ना पेन फ्री आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दो संख्या इस 11:6 के अनुपात में दिया गया, तो यदि उनका एचसीएफ दिया गया है दोस्तों तो छोटी संख्या पूछा गया है। छोटी संख्या 6 है, 6 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौके 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्या जो है ना 13:15 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 3 दिया गया है तो इन दोनों संख्या के बीच का अंतर देखिए दोस्तों 13:15 दिया गया है। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 13 और 15 के बीच में जो है कितना का अंतर है दोस्तों?
2 का अंतर है, लेकिन 2 का अंतर है, ये अनुपात में 2 आया, इसका एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ जो है 3 दिया गया है। यदि अंतर में जो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा रियल अंतर आ जाएगा। 3 गुना तो कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, यानी 6 हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 2 संख्या जो है 13:15 में दिया गया है, 13:15 में दिया गया। इनका एचसीएफ कितना दिया गया, 3 दिया गया, और इन दोनों संख्या का अंतर पूछा गया। इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर 2 का है, और इसका एचसीएफ जो है ना कितना है, 3 है। 3 से यानी एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दी, 3 दूना 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 संख्या का गुणनफल जो है ना 15 से दिया गया है दोस्तों। एक आप लोग याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है, पहली संख्या का दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना का एलसीएम होता है। ये हमारा एक फार्मूला होता है दोस्तों। 2 संख्या का गुणनफल दिया गया कितना, 15। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के वैल्यू कितना दिया गया, 15 से दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ना एचसीएफ दिया गया है दोस्तों, एचसीएफ का वैल्यू कितना है, 10 है। यहाँ पर से एलसीएम आ जाएगा अपना लोग का। अब देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कितना बचा, 150। एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम का वैल्यू आ गया 150। यदि आप लोग एलसीएम में एचसीएफ से फिर भाग दीजिएगा, यदि एलसीएम में एचसीएफ से भाग दीजिएगा, एचसीएफ कितना है, 10 है, तो हम लोग का जो है ना, हम लोग के पास में मिलेगा उन संख्या का प्रोडक्ट आएगा, यानी जो 200 आभाज्य यानी को प्राइम संख्या आ जाएगा, यानी एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग के पास आ गया एक्स इंटू वाई, यानी दोनों संख्या का गुणनफल आ गया कितना, 15। अब देखिए दोस्तों, पूछा गया ऐसे संभावित युग्मों की संख्या कितनी है। ऐसे संभावित युग्मों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों को प्राइम खोजना चाहिए, और 2 संख्या जो है एक दूसरे से नहीं कटना चाहिए। पहला संख्या तो हम लोग ले लेंगे 1:15। देखिए दोस्तों, 1 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। दूसरा 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। देखिए 3 गुना का 5 हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ना ही 3 5 से कट रहा है, ना ही 5 3 से कट रहा है। ये जो है ना आपस में को प्राइम है। इसके बाद जो है 4 भी नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा। इसके बाद 6 गुना 6 भी नहीं जाएगा दोस्तों, यानी कि 6। इसके बाद 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, यानी कि हमारे पास जो है कितना युग्मक संख्या 2 आ गया है। एक 15 के साथ जोड़ा बनाएगा, और एक 3 5 के साथ जो है जोड़ा बनेगा। अपना लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 संख्या गुणनफल दिया गया है। देखिए दोस्तों, 2 संख्या का जब गुणनफल दिया रहेगा तो इसमें जो है ना एचसीएफ कितना है, 10 है। जब एचसीएफ को गुणनफल में भाग दीजिएगा तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। इससे भाग दीजिए कितना, एलसीएम 150 आ गया। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम 150 आ गया। इसमें यदि एचसीएफ से फिर भाग दीजिएगा तो हम लोग को जो है ना वो संख्या का जो है क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एचसीएफ का वैल्यू कितना है, 10 है। 1 0 से 1 0 यानी 15। इसी 15 के बारे में पूछा है कितना संभावित युग्म है, तो कितना आया, 2 आया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 संख्या 129 यानी 12,906 और इतना का महत्तम समापवर्तक जो है इतना दिया गया है दोस्तों। देखिए तो एक बार समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 2 संख्या, एक पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक दिया गया है। तो पूछा गया लघुत्तम समापवर्तक। अभी जो फार्मूला बताए थे दोस्तों वही फार्मूला पर आधारित है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है, 12,906 गुना दूसरी संख्या कितना है, 148 18। इसका जो है ना एचसीएफ दिया गया दोस्तों, तो एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ से भाग दे दीजिए, 478। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको कटाएंगे कैसे, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, लेकिन इसको जो है आप लोग आसानी से कटा सकते हैं। यूनिट डिजिट से काम कीजिए दोस्तों, सबका यूनिट डिजिट अलग है। 8 गुना का 6 कितना हो जाएगा, 8 के 48। 48 का जो है यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में जो है 8 से भाग दीजिएगा दोस्तों, 8 में 8 से भाग दीजिए, या तो 1 आ जाएगा यानी 1 बार में कटेगा, या 6 बार में कटेगा, या तो 1 बार में कटेगा या तो 6 बार में कटेगा। अब देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में 1 या 6 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में 6 वाला है, ऑप्शन नंबर बी में 3 वाला है, ऑप्शन नंबर सी में 9 वाला है, ऑप्शन नंबर डी में 2 है। हमारा आंसर इन दोनों में से देखिए, या तो 1 वाला आंसर होना चाहिए या तो 6 वाला। तो 1 वाला आंसर नहीं दिया गया तो 6 वाला दिया गया, यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या तो आप लोग कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं कि इतना जल्दी कैसे आंसर आ गया। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या में 6 है
दूसरी संख्या में कितना है, यूनिट डिजिट से सिर्फ काम कर रहे हैं। दूसरी संख्या में 8 है, 8 के 48, 48 के 8 आ गया। इसके बाद 8 से डिवाइड करना है दोस्तों। 8 से जब डिवाइड करेंगे या तो एक बार में जाएगा, या तो 8 गुना 8 6 के 48, या तो 6 बार में कटेगा। तो देखिए दोस्तों, एक वाला तो ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन 6 वाला ऑप्शन दिया गया है। यही 6 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ।